Hello class. Today we will take our second chapter, statistical inquiry and collection of data. Now in statistical inquiry, here some following points are the preliminary steps in planning the inquiry. First, which is the first point, that definition of problem. Second is what? Scope, right? Third point is statistical unit. Fourth point is degree of accuracy and then fifth point is method of कलेक्शन. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को वन बाय वन हम इलाबरेट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. जब भी हम कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा हम जब भी फॉर्म करते हैं, सो फर्स्ट हमें क्या करना है कि सपोज देयर इज सम प्रॉब्लम है या फिर देयर इज सम इशू. ओके, मुझे क्या करना है, रिजल्ट निकालना है. सो फॉर दैट फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेबस फॉर्म करना है या फिर और कुछ है. सो विच इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई हैव. फर्स्ट मुझे उस प्रॉब्लम को क्या करना है, देखना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि उसको स्कोप कितना है. थर्ड यहाँ पे क्या है कि स्टैटिस्टिकल यूनिट. फोर्थ वन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि मैं जो भी मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ उसमें एक्यूरेसी कितनी आती है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड लास्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ कलेक्शन. जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज द मेथड ऑफ कलेक्शन. फर्स्ट पॉइंट जो है, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. इफ द प्रॉब्लम इज डिफाइंड प्रॉपरली, वी नो दैट व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड. क्या करना है मुझे, वो मुझे अगर पता होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मैं मैनर ढूंढ सकती हूँ कि मुझे क्या करना है. इन स्टूडेंट्स का क्या करना है, बीएमएस के स्टूडेंट है, उनको कौन से सब्जेक्ट का मुझे ये करना है, बिजनेस स्टैटिस्टिक. क्या करना है, उनका फर्स्ट चैप्टर का एनालाइज करूँ, उनका समझ में आया है या फिर सेकंड चैप्टर. तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी कि प्रॉब्लम को डिफाइन करूँगी प्रॉपरली. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई डजंट टॉट यू द सेकंड चैप्टर एंड एज आई सेड दैट कि हमें देखना है कि बच्चों को सेकंड चैप्टर समझ में आया है, तो ये सही होगा क्या, नो. तो सही चीज़ क्या है, दैट आई हैव टू एनालाइज ऑन फर्स्ट चैप्टर. इफ आई टॉट यू दिस चैप्टर, सो फर्स्ट आई एनालाइज द प्रॉब्लम एंड डिफाइन इट प्रॉपरली. दैट्स व्हाई we know what kind of information we have to be collected. ओके, सो फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दैट इफ द डेफिनेशन प्रॉब्लम इज डिफाइंड प्रॉपरली, वी नो व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड. ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज माय सेकंड पॉइंट. Second point is no essential data here should be omitted and unnecessary data should not be collected. Essential data को हम क्या नहीं करेंगे, ओमिटेड नहीं करेंगे. मतलब अभी यहाँ पे हम अपने चैप्टर के इसमें से लेते कि मुझे फर्स्ट चैप्टर आपको स्टैटिस्टिक डाटा की जो बेसिक टॉपिक है स्टैटिस्टिक का, वो समझ में आया है कि नहीं. अगर मैंने उसमें ओमिट कर दिया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ये स्टैटिस्टिक, आपको समझा है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा. मैं बाकी की चीज़ें देख रही हूँ कि अननेसेसरी डाटा ही पूछ रही हूँ आपको कि स्टैटिस्टिक मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है या फिर उसको एग्जांपल्स देखे. नहीं, मुझे फर्स्ट इसमें क्या देखना है कि स्टैटिस्टिक में एप्लीकेशन पार्ट आपको पूछ रही हूँ. विच आर द एप्लीकेशन, हाउ वी हियर कलेक्ट अवर डाटा, और बार या इसमें बार ग्राफ में मैं उसको ड्रॉ करूँ या फिर टैबुलर फॉर्म में, ये मैं आपको पूछ रही हूँ. हमने वो पढ़ा है क्या फर्स्ट चैप्टर में, नहीं. तो यहाँ पे क्या है कि जो आपको प्रॉब्लम है उसे मैंने डिफाइन कर लिया और उसी वे से मैंने क्या की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. तो नो इसेंशियल डाटा शुड बी ओमिटेड. जो इसेंशियल डाटा है उसे ओमिट मत कीजिए एंड अननेसेसरी डाटा को कलेक्ट मत कीजिए. ओके, मैं क्या कर रही हूँ,
पॉपुलेशन के हिसाब से क्या कर रहे हूँ, यहाँ पे जनगणना जो हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए सर्वे हो रहा है, या फिर अभी ये कोविड के लिए सर्वे हो रहा है। जब आप कोविड के लिए सर्वे कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी पर्सन्स हैव द एड्स एंड हाउ मेनी पर्सन्स सफर फ्रॉम द कैंसर एंड विच काइंड ऑफ ईयर प्रॉब्लम्स दे हैव। ओके, अगर मैं उसका डाटा मैं कलेक्ट करूँ तो मेरा कोविड का जो डाटा है वो मेरा हो जाएगा क्या, नहीं। मीन्स नो इसेंशियल डाटा शुड बी ओमिटेड। मैंने क्या किया कि कोविड के डाटा के लिए मैं गई हूँ, लोगों को सर्दी खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, वो मुझे देखना है, उनका टेम्परेचर देखना है, हाउ मेनी पर्सन सफर फ्रॉम द ऑल सिम्टम्स ऑफ COVID-19, राइट ना। एंड एट दैट केस इफ आई हियर कलेक्ट द डाटा हाउ मेनी persons have the AIDS, how many persons are suffer from the cancer, is it over here necessary? No. So unnecessary data should not be collected. हम वो डाटा कलेक्ट करेंगे क्या, नहीं। which is our essential data that I am come to survey for the what here COVID-19. So I only collect all the information about this, right ना। so ये डाटा को मुझे ओमिट करके चलेगा क्या कि हाउ मेनी पर्सन्स, इफ सम पर्सन्स हैव हियर टेम्परेचर और कोल्ड है, सो वो डाटा आपका ओमिट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक कि क्या है कि नो इसेंशियल डाटा शुड बी ओमिटेड। आपको क्या करना है, इफ हियर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए प्लानिंग ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या फिर प्रिलिमिनरी स्टेप्स पूछे, तो इन एवरी पॉइंट देर आर मिनिमम 3 to 4 पॉइंट मस्ट बी इंक्लूडेड। ओके, 5 पॉइंट से आपके क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, स्कोप, स्टैटिस्टिकल यूनिट, ये स्टेप्स है, स्टेप्स मिस करके नहीं चलेगा। 5 स्टेप है, यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप। तो हर एक पॉइंट में फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसमें मुझे मिनिमम क्या करने हैं, 3 to 4 पॉइंट मुझे इंक्लूड करने हैं डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा कि आपका प्रॉब्लम डिफाइन कैसे करना है। सेकंड क्या रहेगा कि इसेंशियल डाटा नॉट ओमिटेड एंड अननेसेसरी डाटा डोंट बी हियर इंक्लूडेड। वी मस्ट ऑल्सो डिसाइड अबाउट द एरिया टू बी कवर्ड इन द सर्वे। जो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एरिया डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन से एरिया में करना है, या फिर जो भी मैं सर्वे कर रही हूँ वो किसके रिलेटेड है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, थर्ड पॉइंट इज वी मस्ट ऑल्सो डिसाइडेड अबाउट the area of here area to be covered in the survey। and last, here you can give any example, not necessary they gives us the examples of the student population, here study population, it should be specified whether we consider the students in Mumbai city or other। उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन का दिया है, आपको अभी आपको रिलेटेड कोविड का लग रहा है, आप कोविड का भी एग्जांपल अच्छे से दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपको यहाँ पे रिलेटेड लगता है ना, वो कन्वीनियंट लगता है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऐड करते जाओगे। ओके, सो क्या क्या पॉइंट आए हैं आपके यहाँ पे। फर्स्ट तो हमने क्या किया कि प्रॉब्लम इज डिफाइंड प्रॉपरली एंड वी नो व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन करना है और व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड। सेकंड क्या आएगा, नो इसेंशियल डाटा शुड बी ओमिटेड। इसेंशियल डाटा को हम ओमिट नहीं करेंगे। एंड अननेसेसरी डाटा शुड नॉट बी कलेक्टेड। अननेसेसरी डाटा को यहाँ पे हमें कलेक्ट नहीं करना है। वी मस्ट ऑल्सो डिसाइड अबाउट द एरिया कवर्ड इन द सर्वे। आपको ये पहले तीन पॉइंट जो है वो क्या करने हैं, आपको लिखने ही है। बाद में ये एग्जाम्पल्स का पॉइंट लिखना है नहीं लिखना है, दिस इज ऑन योर्स। ओके, एग्जाम्पल अगर मेरा 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स के लिए मैंने 3 पॉइंट कर लिए, यहाँ तक ही 3 पॉइंट को मैंने कवर कर लिया। इट इज़ व्हाट, यहाँ तक आपने लिखा वो क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब मुझे पहले पॉइंट
आपका ये यहाँ से यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट हो गया। ओके, यहाँ से आगे का आप लिखे ना लिखे वो क्या है, दिस इज डिपेंड ऑन यू। एग्जाम्पल 7 मार्क्स के लिए है, डेफिनेटली लिखो, पर 5 मार्क्स के लिए नॉट नेसेसरी। ओके, सो okay, next, okay, when we want to study the habit of college students of watching film, the question is to be considered are whether students seeing the film regularly, the number of film seen every month. We must have to what, we must see whether decide whether we are interested in the type of film they see, or in knowing whether they are visiting in cinema house during the college hours. We should see the whether data about such problems are available in our forum, or if they are available we can learn many things from them and plan our investigation using the knowledge already possessed. ओके, अभी देखो उन्होंने क्या दिया है कि एक्चुअल में एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे देखो आपको अगर यहाँ पे खाली ये करना है 5 मार्क्स के लिए लिखना है, देन फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर व्हाट सफिशिएंट, यू राइट फर्स्ट 3 पॉइंट सफिशिएंट है। अगर यहाँ पे आई राइट दिस क्वेश्चन फॉर द 7 मार्क्स, देन 1 एग्जाम्पल इज व्हाट नेसेसरी। सो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है दैट वी वांट टू स्टडी द हैबिट ऑफ व्हाट कॉलेज स्टूडेंट वॉचिंग मूवी या फिर फिल्म्स। क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है कॉलेज स्टूडेंट्स वॉचिंग फिल्म्स, तो उसकी हैबिट जानने के लिए तो कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो कौन से टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो रेगुलरली फिल्म देखते हैं या फिर कभी कभी देखते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या आ जाएगी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉचिंग सच टाइप्स ऑफ फिल्म्स रेगुलरली। ओके, देन हाउ मेनी फिल्म्स दे हियर वॉच इन एवरी मंथ, वो एक महीने में कितनी सारी फिल्म्स देखते हैं। ओके, सो इज इट नेसेसरी दैट व्हाट काइंड ऑफ फिल्म दे वॉच और नॉट, ये आपके सर्वे का ये आएगा क्या, नहीं, नॉट नेसेसरी दैट हाउ विच काइंड ऑफ फिल्म्स दे सी। ओके, second thing is here whether they visit the cinema house during the college hour, कॉलेज आवर में जा रहे हैं क्या, ये एक पॉइंट हमें क्या करना है, सर्वे देखना है कि हैबिट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट ऑफ वॉचिंग फिल्म। तो उनके हैबिट जानने के लिए हम सर्वे में कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कहते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। सो उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट थिंग इज इंक्लूडेड दैट how many students watching such types of films regularly, number of films they see every month. Third thing is what, whether they are interested which types of film they see, this is not here what necessary part. Then what is they here what whether they visit the cinema house during the college hours or not. Okay, we should see whether data about such problems are available in any forum. क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ डाटा है क्या जो हमने बच्चों से कलेक्ट किया है, या फिर हमने सेल्फ एनालाइज करके सेल्फ ऑब्जर्व करके हमने वो डाटा बनाया है, ये एक और भी एक बहुत सी इम्पोर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट इज इफ दे आर अवेलेबल we can learn many things from them and plan our investigation using the knowledge already possessed। हमारे पास क्या है, इसका नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे उसके यहाँ पे अकॉर्डिंगली। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिक में कवर्ड होते हैं कि मुझे क्या करना है, किसका सर्वे करना है, किसके अबाउट मुझे सर्वे करना है, तो उस रिलेटेड ही मुझे क्या करनी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे मैंने अभी आपको कोविड का एग्जांपल दिया, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, हैबिट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट दिया है वॉचिंग फिल्म्स, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस के अराउंड मैं सर्वे करूँगी। मैं क्या क्या सर्वे कर सकती हूँ, दैट हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच सच ए मूवी, दैट नंबर ऑफ मूवी दे हियर सी इन एवरी मंथ, देन व्हाट, थर्ड थिंग विच काइंड ऑफ मूवी दे सी,
Okay, or whether they watch such a kind of movies during the college time or what after the college hours, ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे इस टाइप के सर्वे में। ये देखो स्टैटिस्टिक में जो हम देख रहे हैं ना, आपको क्या देखना है इस चैप्टर में, हम क्या देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कैसे होती है, बड़े बड़े आपके जो इश्यूज है, तो उसके लिए फर्स्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किस काइंड से होती है, तो बस वही हम देखने वाले हैं कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। सेकंड क्या है, स्कोप ऑफ इंक्वायरी, कि इस इंक्वायरी को स्कोप कितना है, मैं जो इंक्वायरी कर रही हूँ इज इट अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू ये है या फिर एकदम बेसिक इशू है जो नॉट नेसेसरी है, स्टिल आई डिड हियर इंक्वायरी अबाउट दिस थिंग्स। हाँ, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि बहुत सारे लोग हम कहते हैं ना कि बिना काम के इंक्वायरी करते बैठते हैं, तो ऐसा हो रहा है क्या, जिस चीज़ का कुछ आउटपुट नहीं है, मतलब नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ कि उसकी इंक्वायरी कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये सेकंड पॉइंट कि स्कोप ऑफ द इंक्वायरी। स्कोप ऑफ द इंक्वायरी में क्या रहे कि स्कोप ऑफ द इंक्वायरी शुड बी डिटरमाइंड बिफोर स्टार्टिंग इंक्वायरी। स्कोप जो है इंक्वायरी का वो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही हम डिसाइड कर लेते हैं। द एरिया टू बी कवर्ड एंड डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड शुड बी डिसाइडेड। अभी हमारे पॉइंट में देखो इसमें मुझे क्या क्या आएगा, मेरा ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि द स्कोप, और ये हो जाएगा मेरा सेकंड पॉइंट कि द एरिया टू बी कवर्ड एंड डिटेल, राइट, डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड शुड बी डिसाइडेड, कंसिडर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। आप जब भी नोट्स लिखते हो ना, नोट्स लिखते वक्त मैंने आपको बुक इसीलिए दिया है कि क्या हो जाता है बोर्ड पे आपको कन्फ्यूजन लगता है कि क्या है, मैम ने दिया है बुक में और क्या है, इस वजह से मैंने स्पेशली इस बार आपको बुक के हिसाब से मैं दिखा रही हूँ। अगर आपके सबके पास बुक होता तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, तो ये बुक को देख के इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ कि जिससे कि आपको क्या हो जाए कि बहुत लोगों की कि मैम बुक का हमें पीडीएफ चाहिए या फिर बुक के पिक्स चाहिए, सो बेटर वे हम क्या करेंगे कि जो थ्योरी पार्ट है वो हम बुक के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन स्किप करके खाली आप देखोगे नहीं, खाली फटाफट आगे आगे करके फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको ये याद नहीं रखता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्कोप ऑफ इंक्वायरी शुड बी डिटरमाइंड बिफोर स्टार्टिंग द इंक्वायरी। जो स्कोप है, मैं इंक्वायरी कर रही हूँ, मैंने कोविड का एग्जाम्पल भी दे के बताया है कि मैं किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रही हूँ, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, वो भी हमें देखना पड़ता है। द एरिया टू बी कवर्ड एंड डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड शुड बी डिसाइडेड, पहले ही डिसाइड होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वहाँ पे जाके मैं और कुछ नहीं सोचूंगी कि नहीं नहीं अरे मुझे तो इसका इंक्वायरी भी करना था, उसकी इंक्वायरी भी करनी थी, या फिर अननेसेसरी इंक्वायरी हम करते बैठेंगे क्या, नहीं, प्री प्लान होनी चाहिए। हम स्टैटिस्टिकल डाटा यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, सो फॉर दैट फर्स्ट जो भी मुझे इंक्वायरी करनी है वो क्या होनी चाहिए, प्री प्लान होनी चाहिए, वो आपकी पहले ही डिसाइडेड होनी चाहिए। Then third, if the problem under consideration is not simple and no previous data is available, the information should be collected in detail। अभी देखो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इफ़ द प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन इज नॉट सिंपल एंड नो प्रीवियस डाटा आर अवेलेबल। अभी हमें जो कोविड का एग्जांपल एक इसके लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास कोविड का प्रीवियस डाटा कुछ नहीं है, कितने लोगों को इससे पहले हुआ है, सच ये टाइप्स ऑफ सिम्टम्स दे हैव बिफोर दैट, हमें इसका प्रीवियस डाटा कुछ नहीं है।
तो अभी जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा बहुत डिटेल वे में, कि हाउ मेनी पेशेंट्स सफ़र फ्रॉम दिस कोविड-19 एंड विच काइंड ऑफ व्हाट सिम्टम्स दे हैव, कि कितने लोगों को हो गया कोविड की टेस्ट पॉजिटिव करने के बाद कितने लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो विच काइंड ऑफ सिम्टम्स दे हैव, जिनका पॉजिटिव आया उनको सिम्टम्स किस टाइप के थे, कितने डे में वो सिम्टम्स उनको दिखाई दिए। ओके, तो सिम्टम्स दिखने से पहले वो ऐसे कौन से इन्फेक्शन एरिया में गए थे क्या। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कलेक्टेड इन डिटेल्स। अगर आपका यहाँ पे प्रीवियस मुझे क्या नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है तो ओके, अभी आपको जो हमारे पहले वाले जो भी ये है डिसीजेस है, एड्स का है, कैंसर का है, इसके बारे में बहुत सारा प्रीवियस डाटा है, इनके हमें सिम्टम्स पता है, बहुत सारे उस पर रिसर्च वगैरह हुए हैं सालों से। तो अभी इसका आपको कुछ सिम्टम्स बताने के बाद या टेस्ट के बाद आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीवियस डाटा हमारे पास है। पर कोविड अभी जो है उसके बारे में वी डोंट हैव एनी प्रीवियस डाटा, राइट ना। वॉट एवर डाटा वी कलेक्टेड इन दिस ईयर या फिर आफ्टर द डिसम्बर, ओनली दिस डाटा वी हैव, राइट। सो जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसे क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डिटेल में कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या है, सेकंड टाइप की स्कोप ऑफ इंक्वायरी में ये आपका जो ये है ना, ये आपका क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा ये थर्ड पॉइंट। ओके, ये है थर्ड पॉइंट। ओके, ये है आपका सेकंड पॉइंट। ओके, और ये थर्ड पॉइंट पूरा आपको यहाँ तक ही लिखना है। ओके, बट द स्कोप also depend on the upon the fund available, time and the individual collecting the information. If some private agency or some research work is conducting the inquiry, naturally the fund will be limited. They do not have any authority. As such the scope of their inquiry will be limited. Sometimes the results are obtained in short period of the time, and that also limits the scope of inquiry. यहाँ पे उन्होंने अभी उसके लिमिटेशंस भी दिए हैं। आपको जब स्कोप के बारे में लिखना है ना, दिस 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, पर स्कोप के लिमिटेशंस कौन से आ जाते हैं, कि स्कोप इज, यहाँ पे खाली आपको क्या क्या लिखना है, स्कोप इज डिपेंड ऑन व्हाट, अपॉन द फंड्स अवेलेबल, टाइम एंड इंडिविजुअल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ तक ही लिखो। ओके, बाकी का उन्होंने उसका ही एक्सप्लेनेशन दिया है। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर उसी के बारे में उन्होंने क्या दिया है कि समटाइम्स क्या हो जाता है कि कुछ प्राइवेट एजेंसी है या फिर इंडिविजुअल कलेक्टर है। अभी देखो कोविड के जो इसके वैक्सीनेशन बन रहा है उसके लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे के लिए बोल रहे हैं। तो वो सर्वे कौन कर रहा है उसके ऊपर भी बहुत है, कि गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, ऑब्वियसली उसको फंडिंग ज़्यादा रहेगा। बट वही कुछ रिसर्च वर्कर्स है, अभी देखो बहुत सारे क्या है कि स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, कंपनीज है, मेडिकल इसकी मेडिसिन की, वो भी इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो जो सर्वे करेंगे ऑब्वियसली दिस इज इन लिमिटेड इसमें रहेगा, उनका फंड्स लिमिटेड रहेगा, उनके पास अभी ये वैक्सीनेशन बाकी लोगों से पहले बनानी है, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड लिमिटेड है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, स्कोप ऑफ इंक्वायरी को अफेक्ट करती हैं। कौन सी चीज़ें स्कोप ऑफ इंक्वायरी को अफेक्ट करेगी, दैट व्हाट फंड्स, टाइम एंड इंडिविजुअल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। कौन कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी ह्यूज इसमें हो जाएगा। पर वही आपका डाटा अगर यहाँ पे कुछ प्राइवेट एजेंसीज
कलेक्ट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लिमिटेड फंड्स में, लिमिटेड टाइम पीरियड में वो हो जाएगा। इसके लिए उसके लिमिट्स भी रहेंगे। ओके, स्कोप ऑफ इंक्वायरी के क्या रहेंगे, लिमिटेशन भी रहेंगे। तो ये देखो हमने आज ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। कौन से पॉइंट्स से, आपके स्कोप ऑफ इंक्वायरी एंड फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर ये पहले जो है वो आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बुक में क्या करके दिया है, लाइन करके दिया है आपको। तो आपको क्या करना है, वो पूरा जो है वो अच्छे से लिखना है, पॉइंट्स वाइज लिख के आपको नोटबुक में ये करना है। ओके, ये आपका जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है ना, वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स क्या है, थ्योरी टाइप है। तो ये थ्योरी टाइप्स के हम क्या करेंगे, मैं आपको उसके लिए बुक में ही प्रेफर करूँगी, जिससे कि क्या हो जाता है ना, आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी रीड करने के लिए मिलती है और वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो जाती है। ओके, तो वो मुझे 2-4 स्टूडेंट ने बोला था कि आप बुक के लिए हमें ये करें, तो ये बुक्स का ये है, आपको थोड़ा कंफर्टेबल और इजी जाएगा। ओके, ये आपका सेकंड ये है स्कोप ऑफ इंक्वायरी। स्कोप ऑफ इंक्वायरी में जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स, वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है स्कोप ऑफ इंक्वायरी का, कि स्कोप ऑफ इंक्वायरी शुड बी डिटरमाइंड बिफोर स्टार्टिंग द इंक्वायरी। क्या रहेगा सेकंड, द एरिया टू बी कवर्ड एंड डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड शुड बी डिसाइडेड, डिसाइड होना चाहिए। कंसिडर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, if the problem under consideration is not simple and no previous data is available, the information should be collected in detail. If we already have some information about the problem, only the additional information required should be collected. और ये है मेरा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, but the scope of also depend upon the funds available, टाइम एंड इंडिविजुअल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। ये सारे पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए, इसमें इंक्लूड होने चाहिए। ओके, थैंक यू।